गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। बच्चों, आज हम हिंदी सब्जेक्ट के अंदर हिंदी ग्रामर में चैप्टर नंबर 4 शब्द और वाक्य पढ़ेंगे। शब्द और वाक्य। बच्चों, जैसा कि आपने क्रियाकलाप में देखा कि दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से शब्द बनता है। प्रत्येक शब्द का कुछ ना कुछ अर्थ होता है, जैसे घर यानी रहने का स्थान, कमल जो एक फूल का नाम है। इन शब्दों का निश्चित अर्थ है, घर रहने का स्थान का और कमल एक फूल का नाम है। परंतु जब वर्णों को सही क्रम में नहीं रखा जाता तो उस शब्द का कोई अर्थ नहीं निकलता। जैसे अगर घर शब्द है तो हम पहले र प्लस घ करेंगे तो रघ हो जाएगा। जैसे कमल है तो अगर वर्ण सही क्रम में नहीं लगाए गए, जैसे ल प्लस क प्लस म करेंगे तो लकम हो जाएगा। यानी रग और लकम ये बिना अर्थ वाले शब्द है, जिसका कोई अर्थ ही नहीं निकलता है। अतः स्पष्ट है कि वर्णों के सार्थक मेल से ही शब्द बनता है। मतलब बच्चों, अगर सही क्रम से हम वर्ण लिखेंगे, जिस शब्द से उसका अर्थ पता चलता हो, तो वही शब्द सार्थक शब्द कहलाते हैं। वर्णों के सार्थक मेल से ही शब्द बनता है। बच्चों, शब्द दो प्रकार के होते हैं। कैसे? तो पहला प्रकार है सार्थक शब्द और दूसरा है निरर्थक शब्द। अभी सार्थक शब्द को हम देखेंगे कैसे। तो देखिए, सही अर्थ बताने वाले शब्द सार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे बादल, तो हम वर्ण कैसे लिखेंगे? बा प्लस द प्लस ल, यानी पूरा शब्द बन गया बादल। उसके बाद मेज, में प्लस ज, मेज, मेज यानी कुछ सामान रखने का टेबल जैसे। बर्तन, तो कैसे उसका वर्ण कैसे आएंगे? ब प्लस र प्लस त प्लस न, यानी बर्तन। आगे मटर, मटर को हम कैसे वर्ण विच्छेद करेंगे? किन किन वर्णों से मटर शब्द बना है? तो म प्लस ट प्लस र, यानी मटर, मटर जो एक सब्जी है। रथ, र प्लस थ, रथ। आपने देखा होगा प्राचीन समय में जब राजा अपने सवारी के लिए निकलते हैं तो रथ में बैठ के जाते हैं। घुड़सवारी कर, जैसे घुड़सवारी में जाते हैं वैसे रथ का प्रयोग ज़्यादातर राजा लोग करते थे। हाथी, हा प्लस थी, हाथी यानी जंगल में रहने वाला कदावर प्राणी। माला, माँ प्लस ला, माला, माला फूलों की भी है, तुलसी की भी होती है, तो माला। किसान, की प्लस सा प्लस न, किसान जो खेती करता है, अन्न उगाते हैं, ऐसे को किसान कहा जाता है। सैनिक, सै प्लस नी प्लस क बराबर सैनिक, जो देश की रक्षा करते हैं, जो बॉर्डर पे खड़े होके हमारे देश की रक्षा करते हैं, उनको क्या कहा जाता है? सैनिक कहा जाता है। तो आपने इन सारे शब्दों को देखा तो ये सारे शब्द क्या है? सार्थक शब्द है। जैसे बादल है तो हमें पता है बादल आकाश में होते हैं, घने होते हैं, जिससे बारिश होती है, उसे बादल कहा जाता है। मेज है तो कुछ सामान रखने का स्थान है। टेबल, बर्तन है तो बहुत सारे बर्तनों में जैसे कप है, कटोरी है, गिलास है, तो ये सारे बर्तन कहा जाते हैं। मटर जो एक सब्जी का नाम है। रथ है,
हाथी है, जैसे मैंने आप सबको समझाया। तो ये सारे शब्द है सार्थक शब्द, यानी उसका कुछ ना कुछ अर्थ निकलता है। अब हम निरर्थक शब्द देखेंगे। निरर्थक शब्द यानी सार्थक शब्द का ऑपोजिट वर्ड है निरर्थक। सार्थक का ऑपोजिट वर्ड निरर्थक यानी विलोम शब्द। जैसे शब्द सार्थक शब्द कैसे बनता है, तो जिसका अर्थ निकलता हो, और निरर्थक शब्द जिसका अर्थ कुछ नहीं होता है। जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे रसस, लकश, कडिम आदि। ये सारे शब्द से रसस, लकश, कडिम शब्द से आपको कुछ पता चला बच्चों? ये बिना मतलब के, बिना अर्थ के शब्द है। व्याकरण में ऐसे शब्दों का अध्ययन नहीं किया जाता, अतः ये सारे शब्द निरर्थक शब्द कहलाते हैं। सार्थक शब्द यानी जिसका अर्थ निकलते हैं वे शब्द, निरर्थक शब्द यानी जिसके कोई अर्थ नहीं निकलता ऐसे शब्द निरर्थक शब्द। ओके, तो आप सबको समझ में आ गया होगा शब्द के दो प्रकार, सार्थक और निरर्थक। चलिए आगे बढ़ते हैं वाक्य की ओर। शब्द बनाना तो आप सबने सीख लिया ना बच्चों। जैसे वर्णों को मिलाकर शब्द बनते हैं, वैसे ही शब्दों को मिलाकर हम क्या बनाते हैं? वाक्य बनाते हैं। तो वाक्य: अध्यापक अध्यापिका कक्षा के सभी बच्चों को कुछ शब्द उलट पलट किए हुए दे। अब सभी विद्यार्थियों को उन शब्दों को क्रमानुसार लगाकर वाक्य बनाना है। जैसे मेरा है नाम जतिन। ऊपर दिए गए शब्द समूह के सभी शब्द सही है, लेकिन शब्दों का क्रम सही नहीं है, इसलिए यह वाक्य भी सही नहीं है। सही वाक्य क्या होगा बच्चों? तो सही वाक्य होगा मेरा नाम जतिन है। अतः हम कह सकते हैं कि शब्दों के सही मेल से वाक्य बनते हैं। अब हम वाक्य कैसे बनाएंगे? वाक्य बनाने का तरीका देखें। देखो, यहाँ पे आपको पहला चित्र दिखा जिसमें मछली है। मछली जल की रानी है। अब ये सारे शब्द, चलिए बच्चों वाक्य बनाने का तरीका सीख लेते हैं। तो हम लोग पहले क्या देखेंगे कि रमा पत्र लिखती है, तो कैसे लिखेंगे? रमा प्लस पत्र प्लस लिखती है। दूसरा है बच्चा प्लस सोता प्लस है, यानी पूरा वाक्य बना बच्चा सोता है। बच्चे प्लस फुटबॉल प्लस खेलते प्लस है, तो पूरा वाक्य क्या बनेगा बच्चों? बच्चे फुटबॉल खेलते हैं। रमण प्लस दौड़ प्लस रहा प्लस है, तो पूरा वाक्य बनेगा रमण दौड़ रहा है। राहुल प्लस पतंग प्लस उड़ा प्लस रहा प्लस है, तो पूरा वाक्य बनेगा राहुल पतंग उड़ा रहा है। अब आगे बंदर प्लस पेड़ प्लस पर प्लस उछल प्लस रहा प्लस है, तो पूरा वाक्य कैसे बनेगा? बंदर पेड़ पर उछल रहा है। तो ये सब वाक्य बनाने का तरीका है जो आप लोगों ने सीख लिया है कि शब्दों के सार्थक मेल से ही वाक्य बनते हैं। ओके, आज आपको शब्द और वाक्य बराबर से समझ में आ गए होंगे। तो आज हम होमवर्क में क्या करेंगे? तो पूरा अभ्यास कार्य करना है टेक्स्ट बुक के अंदर, जिसमें सही वाक्य पर राइट और गलत पर रॉन्ग का निशान लगाना है। उसके बाद
हमें निम्नलिखित में से जो शब्द सार्थक शब्द है ना, उस पे राउंड यानी गोला बनाना है। फिर चित्रों के नीचे लिखे वर्ण क्रमों को लगाकर भी हमें क्या बनाने हैं, सही वर्ण का जोड़ बनाना है और पूरा शब्द बनाना है। जैसे पहले कौन सा आएगा, तो ढोलक है, तो पहले कौन सा वर्ण आएगा, ढो प्लस ल प्लस क। ऐसे सारे शब्द को हमें सही क्रम में लगाना है। फिर सही क्रम में हमें क्या बनाने हैं, सार्थक वाक्य। जैसे है प्लस होती प्लस वर्षा, तो क्या होगा, वर्षा होती है। ओके, आप सबको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे होम, स्टे सेफ।